रैखिक प्रोग्रामन में अपन लोगों ने परिबद्ध क्षेत्र का हल ज्ञात करना सीखा था, जिसमें समस्याओं यानी व्यवरोधों के द्वारा एक परिबद्ध क्षेत्र प्राप्त होता था। उसका न्यूनतमीकरण या अधिकतमीकरण मान निकालना सीख लिया, लेकिन एक प्रकार के प्रश्न अपने बच गए जिसमें न्यूनतमीकरण व अधिकतमीकरण निकालते हैं, लेकिन क्षेत्र अपरिबद्ध होता है, सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध। तो आपने जो प्रश्नमाला 12.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 में उद्देश्य फलन z बराबर ये दिया हुआ है और ये 3 व्यवरोध हैं। इसके अंदर न्यूनतमीकरण कीजिए और इसका न्यूनतमीकरण करेंगे, लेकिन जैसे ही अपन इसका आलेख बनाएंगे तो हमें सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध प्राप्त होगा। और अपरिबद्ध वाले में चाहे न्यूनतमीकरण हो चाहे अधिकतमीकरण, हमें उद्देश्य फलन का भी आलेख बनाना होगा। लेकिन किताब के एग्जाम्पल में उद्देश्य फलन का आलेख नहीं दे रखा है, आपको बनाना है। तो देखिए प्रश्न संख्या 4, सबसे पहला काम तो अपन को वो ही करना है, सभी व्यवरोधों को समीकरण में बदलकर आलेख बनाने पर तो इनके समीकरण बनाएंगे तो अपने पास समीकरण ये बनेंगे 3y बराबर 3 पहला समीकरण, दूसरा समीकरण x प्लस वाई बराबर 2, तीसरा समीकरण अपने निर्देशी अक्षों के समीकरण हैं, x बराबर 0 या y बराबर 0। x बराबर 0 का अर्थ y अक्ष होता है, y बराबर 0 का अर्थ होता है x अक्ष। तो इनका आलेख निरूपण अपन करें तो आलेख तो आपको पता ही है। सबसे पहले अपन दोनों अक्ष खींचेंगे। ये दो अक्ष हो गए, x अक्ष, y अक्ष, ये मूल बिंदु। अब इस पे पैमाना लें तो यहाँ पर देखो समीकरणों में x बराबर 0 तो y का मान 1 आएगा, y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान 1 आएगा, 3 आएगा। इसमें अपने पास अधिकतम 2 मान आता है तो पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। इसी पैमाने से अपना काम इसमें चल जाएगा। तो मूल बिंदु से 1 सेंटीमीटर दूर 1, दूसरी रेखा पे 2, 3, 4 इस तरह से अंकित कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, इधर -1, -2, -1, -2। ओके। पहले समीकरण की रेखा यदि अपन x बराबर 0 तो y का मान 1 आएगा, तो y का मान 1, x बराबर 0 ये बिंदु होगा 0, 1। दूसरा बिंदु यदि y का मान 0 रखें तो x का मान 3 आता है, तो ये बिंदु होगा 3, 0। दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचें तो इस प्रकार से अपने पास एक सीधी रेखा आएगी इस तरह से।
इस रेखा का समीकरण लिख दें, x + 3y = 3। ओके, फिर इसके बाद में दूसरे समीकरण की रेखा खींचे, x = 0 तो y = 2 और y = 0 रखेंगे तो x = 2। तो ये तो आपका हो गया कौन सा 0 2, ये बिंदु आपका हो गया 2 0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा अगर खींचें तो इस प्रकार से प्राप्त होगी। ये x + y = 2 की रेखा है। ओके, x = 0 मीन्स ये x = 0 है, y = 0 मीन्स x अक्ष है, y = 0। चारों रेखा ही हमने खींच दी, दोनों अक्षों की रेखा और इन दोनों समीकरणों की स्ट्रेट लाइन। अब इसके पश्चात अपन सुसंगत क्षेत्र देखें। ये ग्राफ का कार्य हमने कर दिया, इसमें सुसंगत क्षेत्र को छायांकित करना है, ये कॉपी के पेज में लिखना है। अब इसके बाद अपन क्या लिखेंगे, असमीका 1 और 2 में, असमीका 1 व 2 में 0 0 रखने पर दोनों का कथन असत्य आएगा, कथन असत्य। इसलिए सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र इस मूल बिंदु की ओर नहीं होगा, मूल बिंदु से दूसरी ओर होगा। सुसंगत क्षेत्र 0 0 के दूसरी ओर, जिससे आलेख में छायांकित किया गया है। अब देखो मैं ग्राफ में छायांकित कर देता हूं इसको, मूल बिंदु की दूसरी तरफ होगा दोनों ही रेखाओं से। पहली रेखा देखिए आपकी ये वाली रेखा है तो मूल बिंदु इस ओर है, इस तरफ नहीं, इसके दूसरी तरफ यानी इधर सुसंगत होगा। इस रेखा के भी दूसरी तरफ यानी इसके भी इस तरफ, दोनों रेखाओं के इस तरफ और अक्ष यानी ये आपका y अक्ष आ रहा है तो इसके इस तरफ, ये सुसंगत क्षेत्र है। ये जो मैं लाइन के द्वारा दर्शा रहा हूँ ये सुसंगत क्षेत्र होगा, दोनों रेखाओं के इस तरफ, दोनों अक्षों के भी उस तरफ। तो ये सुसंगत क्षेत्र ये नीचे नहीं आना चाहिए, बीच में इस रेखा से नीचे नहीं होगा, इस रेखा से। ये सुसंगत क्षेत्र है अपना, आगे भी ये ऐसे एक्स अक्ष के ऊपर तो चलता रहेगा। तो ये सुसंगत क्षेत्र है, लेकिन सुसंगत क्षेत्र की बाउंड्री देखिए आप, इधर इसका प्रतिबंध है y अक्ष, इधर ये रेखा आ गई प्रतिबंध में, इधर ये रेखा आ गई प्रतिबंध में। ये आपको समझाने के लिए मैं गहरा कर रहा हूँ, आपको गहरा नहीं करना है। इधर एक्स अक्ष, लेकिन इधर कोई बाउंड्री नहीं है, किसी भी रेखा की कोई बाउंड्री नहीं है, किसी भी समीकरण की कोई रेखा नहीं है, अर्थात ये अपरिबद्ध है, ये चारों ओर से बंद नहीं हुआ, इधर से खुला है, तो ये अपरिबद्ध कहलाता है। छायांकित किया गया है जो अपरिबद्ध परिबद्ध
क्षेत्र है, अपरिबद्ध क्षेत्र आ गया। अब कॉपी के पेज, ग्राफ का काम तो अपना हो गया, कॉपी के पेज का ही काम है, तो यहाँ लिखेंगे अपरिबद्ध क्षेत्र में कोणीय बिंदु और उद्देश्य फलन z बराबर, अब z का मान देखें अपन तो 3x प्लस 5y, इसके कोणीय बिंदु के मान ज्ञात करो। देखिए कोने के अंदर एक बिंदु तो ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, 3 ही बिंदु हैं इसमें। इस क्षेत्र में केवल 3 ही कोने बन रहे हैं, 1 2 3, ये कोना नहीं है क्योंकि इसके आगे तो हल क्षेत्र आएगा। इसी तरह से ये कोना नहीं, इसके आगे भी जितना एक्स अक्ष है उतना हल क्षेत्र यानी सुसंगत क्षेत्र होगा। तो इसमें सिर्फ ये 3 पॉइंट हैं। इधर फिर से देखिए आप, एक बिंदु ये यानी 0 2, एक बिंदु ये 3 0 और एक बिंदु जहाँ दोनों रेखा काटती हैं। वैसे ग्राफ में तो आपको मालूम पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मेरे पास ग्राफ नहीं है तो मैं तो दोनों को हल करके ही x और y का मान निकालूंगा। तो आपने पास कोणीय बिंदु A, इस बिंदु का नाम मैंने A रख दिया, ये B है, ये C है। तो B के निर्देशांक 0 2, 0 2 पर इसका मान निकालें तो अपने पास आएगा 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2 इक्वल 10। एक कोणीय बिंदु, दूसरा B कोणीय बिंदु। अब B के निर्देशांक क्या होंगे, दोनों समीकरणों को हल करके देखें। आप दोनों समीकरणों को हल करें तो y का मान होगा 1/2 और x का मान कितना होगा, ये होगा 3/2। तो x का मान 3/2, x का मान, y का मान 1/2। इसके ऊपर भी आप देखिए कितना मान आता है, जब x का मान आप 3/2 रखें प्लस y का मान 1/2 रखें तो इक्वल 4.5 और 2.5, 4.5 और 2.5, 9/2 प्लस 5/2, तो यानी हमें 7 प्राप्त होगा। फिर तीसरा बिंदु अपने पास C है जिसके निर्देशांक 3 0 और 3 0 का मान निकालें तो 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0 बराबर 9। हमें ज्ञात करना था न्यूनतमीकरण। तो इसके अंदर देखिए आपके पास न्यूनतम मान कौन सा है वो ही चेक करना पड़ेगा। तो न्यूनतम मान अपने पास ये आ रहा है, इसे न्यूनतम लिख दें। लेकिन ये न्यूनतम होगा या नहीं, अर्थात इसका न्यूनतमीकरण होगा या नहीं, अपरिबद्ध क्षेत्र है, इसलिए हमें उद्देश्य फलन वाली रेखा का भी इसमें आलेख बनाना पड़ेगा। फिर उसका सुसंगत क्षेत्र देखेंगे, उसके सुसंगत क्षेत्र में और इसके सुसंगत क्षेत्र में यदि कोई बिंदु सार्वय हो तो ये न्यूनतमीकरण नहीं होगा, और यदि कोई बिंदु सार्वय नहीं हो तो फिर न्यूनतम मान यही होगा। तो ये अपन को अभी चेक करना शेष है। तो यहाँ तक का कार्य आपको समझ में आ गया होगा। अपरिबद्ध में यहाँ तक का काम तो आपको करना ही है, लेकिन ये वास्तव में न्यूनतमीकरण अपन नहीं लिख सकते। अभी उद्देश्य फलन की रेखा इसमें और खींचनी पड़ेगी, उसका सुसंगत क्षेत्र निकालना पड़ेगा। तो आइए उसका कार्य अपन किस प्रकार करते हैं।
इस सारणी के नीचे ही आपको कॉपी के पेज में, सारणिक भी कॉपी के पेज में बनानी है, सारा रिटन कार्य आपको कॉपी के पेज में करना है। चूंकि सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध, इसलिए उद्देश्य फलन 3x + 5y न्यूनतम के लिए लेस देन, न्यूनतम मान कितना है 7 को समीकरण में बदलकर आलेख निरूपण करने पर, अब इसका आलेख निरूपण करते हैं यहाँ पर, तो इसको समीकरण में बदलोगे आप। इसका समीकरण 3x + 5y = 7 बनेगा। x = 0 या ऐसे मान रखने पड़ेंगे आपको कि इसकी एक रेखा खींच जाए। तो ये आपको मैं रफ के अंदर समझा देता हूँ, ये रफ कार्य है, मिटा देना बाद में। समीकरण बना 3x + 5y = 7, तो x के सापेक्ष पक्षांतरण करेंगे तो अपने पास 7 - 5y। अब इसकी सारणी बना के आपको कम से कम 2 या 3 मान लेने हैं। तो यहाँ पर x n y का मान यदि 0 लें तो x का मान पूर्णांक में नहीं आ रहा है। यदि y का मान अपन 1 लें तब भी नहीं आएगा। y का मान 2 लें तो अपने पास x का मान -1 आता है। इसी तरह से इसका मान माइनस में ले अपन, -1, y का मान -1 ले तो x का मान +4 आता है। इस तरह से अपने पास 2 बिंदु प्राप्त हो गए। इन दोनों बिंदुओं को आलेखित करें, -1 पर 2, -1 इस पर 2, यानी यहाँ पर ये बिंदु आएगा -1 2। दूसरा बिंदु 4 पे -1, ये अपना 4 है, इस पे -1 मीन्स ये आएगा, ये 4 पे -1। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक कच्ची रेखा खींचते हैं, क्योंकि यहाँ उद्देश्य फलन में लेस देन है, इक्वल का चिन्ह नहीं है। यदि किसी असमीका में इक्वल का चिन्ह हो तो पक्की रेखा यानी स्ट्रेट लाइन, और इक्वल का चिन्ह नहीं हो तो कच्ची रेखा। तो ये कच्ची रेखा खींचेंगे आप, तो ये रेखा इस तरह से यहाँ से गुजर जाएगी। ये उद्देश्य फलन की कच्ची रेखा है। उद्देश्य फलन मीन्स 3x + 5y = 7 की रेखा कच्ची है। अब इसका सुसंगत क्षेत्र देखें अपन, तो इसमें 0 0 रखो, इसमें 0 0 रखेंगे तो कथन सत्य होगा, और कथन सत्य है तो इस रेखा से, इस कच्ची रेखा से मूल बिंदु की तरफ इसका हल क्षेत्र है। तो रेखा से, कच्ची रेखा के नीचे वाला क्षेत्र हल क्षेत्र यानी इसका सुसंगत क्षेत्र है, कच्ची रेखा से नीचे। और इस क्षेत्र में कोई भी बिंदु सार्व नहीं है, और जब इन दोनों में सार्व नहीं है तो अभीष्ट न्यूनतमीकरण मान या न्यूनतम मान आपका 7 होगा। और यदि अपने पास इसका सुसंगत क्षेत्र उद्देश्य फलन वाला ये ऊपर की तरफ हो जाता तो इसमें बहुत सारे बिंदु सार्व हो जाते, और बहुत सारे बिंदु सार्व हो जाते तो ये न्यूनतम मान नहीं होगा। ओके, आया समझ में? ये अब मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये टेबल आपको बनानी नहीं, उद्देश्य फलन की रेखा खींचनी है। कच्ची रेखा का अर्थ हुआ कि इस रेखा पर जो भी बिंदु है वो सुसंगत क्षेत्र में नहीं है, लेकिन इस रेखा से मूल बिंदु की तरफ वाला जो हिस्सा है ये सारा का सारा सुसंगत है।
तो अब अपन यहाँ लिखेंगे निरूपण करने पर इसका सुसंगत क्षेत्र 0 0 की ओर है, अर्थात इस सुसंगत क्षेत्र तथा व्यवरोध के सुसंगत क्षेत्र में कोई भी बिंदु सार्व नहीं है, कोई भी बिंदु सार्व नहीं है। इसलिए न्यूनतम मान 7 ही होगा और न्यूनतमीकरण बिंदु 3/2 1/2 है। ये इसका उत्तर होगा। और यदि इस सुसंगत क्षेत्र में व्यवरोध के सुसंगत क्षेत्र में कॉमन बिंदु आ जाते तो फिर आपका न्यूनतम मान ये नहीं होगा, नहीं अधिकतम मान होता, नहीं न्यूनतम, यदि सार्व आ गया तो। और सार्व नहीं आए तो जो सबसे कम है वो न्यूनतम मान और जो सबसे अधिक है वो अधिकतम मान होता है। तो ये अपरिबद्ध वाले में आपको कार्य करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर अपरिबद्ध सुसंगत क्षेत्र से संबंधित एक प्रश्न 12.1 में 9वां प्रश्न है, उद्देश्य फलन तथा 4 व्यवरोधों के अंतर्गत अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला कार्य वही, सभी व्यवरोधों को समीकरण में बदलकर आलेख निरूपण या आलेख बनाना लिख दो। आलेख बनाने पर सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध प्राप्त होता है। जो आलेख में छायांकित किया गया है। अब देखो, ये तो मुझे पहले से मालूम था कि अपरिबद्ध आएगा, इसलिए मैंने लिख दिया। वैसे आप ग्राफ बनाने के बाद में ही ये बात लिख सकते हो, लेकिन ये कॉपी के पेज में लिखना है। यहाँ पर देखिए, सारी असमीका इज ग्रेटर देन इक्वल टू हैं, तो 0 0 किसी में भी रखो, असत्य कथन आएगा, असत्य कथन आएगा तो यहाँ पर अपरिबद्ध ही होगा। सभी में असत्य कथन आ रहा है, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। लेकिन आप पहले आलेख बना लेना, आलेख बनाने के बाद में ही ये बात आप कॉपी के पेज में रखें। अब इसके बाद में अपन आलेख बनाते हैं, तो वो ही दोनों अक्ष, एक्स अक्ष
वाई अक्ष और ये मूल बिंदु। पैमाना लिख देंगे आप, पैमाना ग्राफ के ऊपर ही लिखना है, 1 सेमी बराबर 1 इकाई, क्योंकि इसमें छोटे छोटे मान प्राप्त होंगे। पहला जो समीकरण आपका बनेगा, इस असमीका से आपका जो समीकरण बनेगा वो होगा x बराबर 3, दूसरा समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 और x प्लस 2y बराबर 6, y बराबर 0। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था, ये समीकरण 3 और ये 4। पहले ये समीकरण लिख लेना, बाद में ये लिख देना। तो यहाँ पर पहला है x बराबर 3, तो ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, x बराबर 3 का अर्थ हुआ ये, यहाँ पर x बराबर 3, x बराबर 3 की रेखा ये होगी y अक्ष के समांतर। अब इसका हल क्षेत्र देखें 0 0, तो मूल बिंदु की दूसरी तरफ, मूल बिंदु इधर है तो इस तरफ इसका हल क्षेत्र होगा। ये तो पता लग गया है, इस रेखा से दूसरी ओर x प्लस वाई बराबर 5 का आलेख निरूपण करें। y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 5, एक बिंदु तो ये होगा आपका 5 0। यदि x बराबर 0 तो ये आपका होगा 0 5। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचें तो इस तरह से रेखा बनेगी। ये आपका x अक्ष है आगे तक, ये आपकी x प्लस वाई बराबर 5। यदि इसकी असमीका नंबर 2 में 0 0 रखें, कथन असत्य, क्योंकि 0 इज ग्रेटर देन 5, 0 कभी भी 5 से बड़ी होती ही नहीं है, जबकि इसमें बड़ी आएगी तो असत्य। असत्य है तो मूल बिंदु से दूसरी तरफ, यानी इसके भी इस तरफ होगी सुसंगत क्षेत्र। मूल बिंदु इधर है तो दूसरी तरफ। फिर अपन x प्लस 2y की रेखा बनाई, x बराबर 0 तो y बराबर 3, y बराबर 3, x बराबर 0, ये बिंदु। यदि y का मान 0 तो x बराबर 6, तो x बराबर 6 ये बिंदु होगा, यानी 6 0। इसको मिलाती हुई रेखा खींचें तो ये रेखा इस तरह से आएगी। इस रेखा का समीकरण x प्लस 2y बराबर 6। इसका भी हल क्षेत्र देखो, इसकी असमीका नंबर 3 में 0 0 रखें तो कथन असत्य है, अर्थात इसके भी मूल बिंदु की दूसरी ओर ये वाली रेखा थी, इसके मूल बिंदु इधर है तो इस तरफ हल क्षेत्र होगा, इसके इस तरफ। अब सभी रेखाओं के इस तरफ आ रहा है, इस रेखा के, खड़ी रेखा के इस तरफ, इस रेखा के इस तरफ, इस रेखा के इस तरफ। तो जब अपन सुसंगत क्षेत्र को छायांकित करें तो ये छायांकित भाग ये होगा, इस रेखा के इस तरफ हो गया, इस वाली रेखा के इस तरफ ये, और ये वाली रेखा है इसके भी इस तरफ। तो यहाँ से आप घूम जाएं। यदि आपने ये बीच में त्रिभुज को छायांकित कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक्स अक्ष से ऊपर ही रहे, नीचे नहीं आए, क्योंकि y बराबर 0 दिया हुआ है प्रतिबंध।
तो ये पूरा का पूरा हल क्षेत्र है, आगे जितना भी है। तो आपकी बाउंड्री ये बनेगी इस रेखा से जो वाई अक्ष के समांतर है। इस रेखा का सिर्फ इतना पार्ट इस वाली रेखा का, और इस रेखा का सिर्फ ये पार्ट, और इधर एक्स अक्ष y बराबर 0 दिया था। तो ये आपके अंदर कोने बन गए, इसमें एक कोना, दो कोने और ये तीसरा कोना, तीन ही कोने हैं। इन तीन कोणीय बिंदु पर मान निकालना पड़ेगा। तो आप इसमें ये तो अपना कार्य हो गया। अब कोणीय बिंदु अपरिबद्ध क्षेत्र में कोणीय बिंदु और उद्देश्य फलन z बराबर -x+2y। अब इन तीनों कोणीय बिंदुओं पर मान निकालते हैं। पहला बिंदु आपका ये है जो x बराबर 3 है और इस रेखा को काट रहा है, तो इसमें x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर 2, तो ये बिंदु हो गया 3, 2। वैसे ग्राफ में आपको पता लग जाएगा, एक के निर्देशांक 3, 2। दूसरा बिंदु, ये दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही है, तो इन दोनों को हल कर लो। इसमें से इसको घटा दें तो y बराबर 1, बी बिंदु के निर्देशांक y का मान 1 और y का मान 1 इसमें रख दें तो x बराबर 4 आता है। 4, 1 बिंदु होगा ये, 4, 1। फिर इसके बाद में तीसरा बिंदु तो आपको दिख रहा ही है, 6, 0, सी बिंदु के निर्देशांक 6, 0, ये सी है। उद्देश्य फलन का मान निकालें तो ये मान इसमें रख दो, -3 + 4 तो 1 आएगा। ये वाला मान इसमें रख दो, -2, ये वाला मान भी इसमें रख दो तो -4। ये उद्देश्य फलन के द्वारा अपरिबद्ध क्षेत्र में कोणीय बिंदु के मान हमें प्राप्त होते हैं। अब कोणीय बिंदु के मान प्राप्त होने पर आगे इसको हल करें तो देखिए क्या आता है। इसमें आपसे पूछा था अधिकतमीकरण, तो अधिकतम मान तो अपने पास सिर्फ एक ही है, तो यहाँ लिख देते हैं अपन कि अधिकतम लेकिन ये अधिकतम होगा या नहीं ये अभी देखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अब उद्देश्य फलन का आलेख बनाना है। इसलिए परिबद्ध क्षेत्र के लिए z बराबर -x+2y के अधिकतमीकरण के लिए -x+2y अधिकतमीकरण पूछा तो इज ग्रेटर देन 1 को आलेखीय निरूपण से
सुसंगत क्षेत्र अब इसके अंदर आपको आलेखीय निरूपण किया जाता है। ये मैं आपको रफ के तौर पे बता देता हूँ कि इसका पहले तो अपन समीकरण में बदलेंगे 2y बराबर 1। अब इसको x के सापेक्ष पक्षांतरण करें तो x बराबर अपने पास आएगा 2y माइनस 1। सारणी बनाई अपन, कम से कम 2 या 3 मान ले लें एक्स वाई। यदि y का मान 0 लेंगे तो x का मान -1 होगा। यदि y का मान 1 लेंगे तो x का मान 1 होगा। y का मान 4 लें तो x का मान हमें 3 प्राप्त होगा। तो इन बिंदुओं को आलेखित करें अपन -1 पे 0, तो x का मान -1 मीन्स ये, तो ये बिंदु यहाँ पर होगा -1 0। दूसरा बिंदु 1 पर 1, 1 पर 1 का अर्थ हो गया ये 1 पर 1। तीसरा बिंदु है 3 पर 4, x बराबर 3 तो y बराबर 4 मीन्स ये बिंदु यहाँ आएगा। तो इस प्रकार से अपनी जो रेखा होगी ये रेखा इस तरह से जाएगी, लेकिन ये कच्ची रेखा होगी, इस तरह से कच्ची रेखा होगी। उद्देश्य फलन की रेखा बिल्कुल कच्ची होगी और इस कच्ची रेखा का समीकरण अपन लिख देंगे -x -x प्लस 2y बराबर 1। उद्देश्य फलन की रेखा खींच दी। अब इस उद्देश्य फलन का सुसंगत क्षेत्र चाहे इस रेखा से इस तरफ हो चाहे ऊपर की तरफ, तो इस पहले वाले सुसंगत में इसमें कोई ना कोई बिंदु तो कॉमन आएगा, और कॉमन बिंदु आ रहा है तो ये अधिकतम मान नहीं होगा। तो आप यहाँ पर, ये तो रफ कार्य था, ये मैंने हटा दिया, ये आपको समझाने के लिए। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ आलेख निरूपण करने पर इसका सुसंगत क्षेत्र तथा व्यवरोधों के सुसंगत क्षेत्र में कुछ बिंदु सार्वय हैं, कुछ बिंदु सार्वय हैं, इसलिए अधिकतम मान या अधिकतमीकरण एक नहीं है, ये अधिकतमीकरण नहीं है। ये आपका उत्तर होगा। इस तरह से अपनी जो 12.1 प्रश्नमाला है रैखिक प्रोग्रामन की, इसके अंदर सभी प्रश्न ऐसे हैं जिनके अंदर आपको व्यवरोध तथा उद्देश्य फलन दिया हुआ है। या तो न्यूनतमीकरण ज्ञात करना है या अधिकतमीकरण। न्यूनतमीकरण ज्ञात करो चाहे अधिकतमीकरण। सुसंगत क्षेत्र दो प्रकार का प्राप्त होगा, परिबद्ध अथवा अपरिबद्ध। परिबद्ध आता है तो कोणीय बिंदुओं के मान में जो सबसे कम होगा न्यूनतमीकरण, सबसे अधिक होगा अधिकतमीकरण। लेकिन जब अपरिबद्ध क्षेत्र आता है तो उसके एग्जाम्पल आपको 2 बताए मैंने अभी। इस रूप में अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण होते हैं अथवा नहीं होते। शेष प्रश्नों के लिए आप अभ्यास करें और इस प्रश्नमाला में
व्यवरोध तथा उद्देश्य फलन आपके बने बनाए परीक्षा में आते हैं। अभी तक के जो रैखिक प्रोग्रामन वाली प्रश्नमाला से प्रश्न आए उनमें 99 प्रश्न 12.1 से ही आता है। तो 12.1 प्रश्नमाला समझाने की दृष्टि से पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई। शेष कार्य अभ्यास का आप लोग करें, फिर भी कोई प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप पूछ लें। इसके बाद में रैखिक प्रोग्रामन के अंदर समस्यात्मक प्रश्न भी हैं, जिनके अंदर उद्देश्य फलन तथा व्यवरोध अपन को खुद को बनाने पड़ते हैं, लेकिन वो परीक्षा के अंदर अभी तक कोई प्रश्न उसमें से आया ही नहीं। और फिलहाल अपना अभी विद्यालय खुला नहीं है, तो पता नहीं ये प्रश्नमाला परीक्षा तक हो सके, परीक्षा की दृष्टि से रहे या नहीं। इसलिए इसमें 12.1 आप अच्छे से निकाल लें। समस्यात्मक प्रश्नों को फिर बाद में कभी देखेंगे। ओके।